बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डेरिवेटिव को कैलकुलेट किया था एब इनिशियो मेथड से। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास फंक्शन इतना बड़ा होता है या इतना बड़ा एक्सप्रेशन बन जाता है कि जब हम उसकी डिफ्रेंसिएशन कर रहे होते हैं, डेरिवेटिव ले रहे होते हैं एब इनिशियो मेथड से, तो वो खासा लेंथी भी हो जाता है और किसी हद तक वो मुश्किल भी हो जाता है। सो हमारे पास कुछ रूल्स मौजूद हैं और ये रूल्स बेसिकली जो डिडक्शन इनकी हुई है वो एब इनिशियो मेथड से ही हुई है। तो अब हम नेक्स्ट आने वाली एक्सरसाइजेज़ में यही मेथड अप्लाई करेंगे। इस मेथड का कोई नाम तो नहीं है, बस रूल्स, फंडामेंटल रूल्स की हेल्प से हमने डेरिवेटिव को कैलकुलेट करना है। तो मैं इसे कह देती हूँ कि ये डायरेक्ट मेथड है। स्टार्ट करते हैं रूल्स को। फंडामेंटल रूल्स फॉर डिफ्रेंसिएशन। रूल नंबर 1 जो बेसिक रूल है और बाकी तमाम रूल्स इस एक रूल की हेल्प से ही बने हैं। रूल नंबर 1 इज़ पावर रूल। पावर रूल क्या है? अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है, जैसे हमने एब इनिशियो मेथड में फंक्शन को y लेट किया था, आपके पास कोई भी फंक्शन है उसका नाम y है। अब यहाँ पे अभी हम जिस फंक्शन को डिस्कस कर रहे हैं वो है वेरिएबल की कांस्टेंट पावर। सो अगर आपके पास एक फंक्शन है x रेज़ टू पावर n यहाँ पर कांस्टेंट है। ये रूल सिर्फ कांस्टेंट पावर के लिए है। x आपके पास एक वेरिएबल है। अब आपको इसका डेरिवेटिव लेना है। एब इनिशियो मेथड में क्या हुआ, जब डेरिवेटिव कैलकुलेट किया तो dy ओवर dx बेसिकली कैलकुलेट हुआ था। यहाँ पे ये होगा कि जब आप रूल अप्लाई करेंगे या रूल्स अप्लाई करेंगे तो आपके पास dy ओवर dx डायरेक्ट ही कैलकुलेट होगा। इसका तरीका क्या है वो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी। अभी आपने जस्ट रूल को याद रखना है। रूल ये है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव dy ओवर dx क्या होगा, n कांस्टेंट पावर है वेरिएबल की। आप सबसे पहले n को लिखेंगे, यानी n नीचे उतर आएगा, मल्टीप्लाई होगा वेरिएबल x जो आपको गिवन है, और ये जो पावर n है इसमें से 1 माइनस हो जाएगा। सो रूल नंबर 1 पावर रूल ये है कि वेरिएबल की कांस्टेंट पावर को आपने लिखना है या नीचे उतारना है और उससे मल्टीप्लाई करना है x के साथ, और x की पावर में से हमेशा 1 माइनस होगा। ये कांस्टेंट पावर पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो कुछ भी हो सकती है, बस आपने इसमें से 1 माइनस करना है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। लेट हमारे पास है y इक्वल्स x की पावर 6। अब 6 कांस्टेंट है। आपने इसका जब डेरिवेटिव लेना है, मैं आपको प्रॉपर वर्किंग रूल्स बता रही हूँ, आपने क्वेश्चन को कैसे करना है। आप सबसे पहले लिखेंगे d ओवर डी एक्स ऑफ y, d ओवर डी एक्स की पावर 6। आप नोट करें मैंने दोनों साइड्स पे d ओवर डी एक्स लिखा है। d ओवर डी एक्स ऑपरेटर है, यानी इसका मतलब है डेरिवेटिव। किसका डेरिवेटिव? लेफ्ट साइड पे y का और राइट साइड पे x की पावर 6 का। अब आपने इसको ज़हन में रखना है कि आप दोनों तरफ dy ओवर dx नहीं लिख रहे, आप d ओवर dx लिख रहे हैं। y पहले से मौजूद था, तो जब d ओवर dx y के साथ मिला तो ये dy ओवर dx बन गया। सो dy ओवर dx यानी डेरिवेटिव। क्या तरीका डेरिवेटिव लेने का? पावर 6 इसको आपने लिखना है और मल्टीप्लाई करना है x रेज़ टू पावर 6 माइनस 1। तो पावर को नीचे उतारें, वेरिएबल एज इट इज़, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, ये बन जाएगा 6x रेज़ टू पावर 5, और ये आंसर आ गया। देखिए डायरेक्ट कितना सिंपल है। इसी को आप एब इनिशियो से करेंगे तो आपने देखा एब इनिशियो के बहुत सारे स्टेप्स थे और आपको उसमें क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन भी होती है। पहले तो आप x को और y को रिप्लेस करते हैं, x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y से, फिर आप डेल्टा x से डिवाइड करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं। ये बग़ैर लिमिट और उसके आपके पास डायरेक्ट तरीका भी है डिफ्रेंसिएशन का या डेरिवेटिव कैलकुलेट करने का। यहाँ से हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अगर फॉर एग्जांपल नेगेटिव पावर है तो भी परेशानी की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। लेट कर लेते हैं आपके पास y है x रेज़ टू पावर -10। अभी मैं सिर्फ एक x की बात कर रही हूँ, एक अकेला वेरिएबल है। आपने डेरिवेटिव लेना है d ओवर डी एक्स ऑफ y, d ओवर डी एक्स x की पावर -10।
ये आपके पास हो जाएगा dy/dx। अब डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करना है? पावर को लिखेंगे -10, मल्टीप्लाई करना है वेरिएबल x विद -10 -1, पावर में से हमेशा 1 माइनस करना है। एक चीज़ और नोट करें आप, जब मैं इस पर रूल अप्लाई कर रही हूँ तो ये d/dx ख़त्म हो गया, इसका मतलब है ये ऑपरेट हो चुका है, डेरिवेटिव आपका आ गया -10 x⁻⁻11। ये था रूल नंबर 1। हम आते हैं रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 इज कांस्टेंट फैक्टर रूल। जब फैक्टर की बात करते हैं तो फैक्टर का मतलब होता है प्रोडक्ट। सो कांस्टेंट फैक्टर का मतलब है कि कांस्टेंट फैक्टर के तौर पे आ रहा होगा, यानी प्रोडक्ट के तौर पे आ रहा होगा। अब ये रूल क्या है? अगर आपके पास एक ऐसा फंक्शन है कि वेरिएबल किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ क्या लिखा है? कांस्टेंट फैक्टर, यानी कांस्टेंट फैक्टर के तौर पे, मल्टीप्लिकेशन के तौर पे मौजूद है वेरिएबल के साथ। सो वेरिएबल x कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है। c इज एनी कांस्टेंट, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, यानी डेसिमल, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे वही चीज़ है, x की पावर n भी कांस्टेंट है। अब रूल ये है कि जब आप डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे वेरिएबल इनटू कांस्टेंट का, तो सिंपल सा काम करना है, कांस्टेंट को आपने डेरिवेटिव से बाहर लिख देना है और डेरिवेटिव वेरिएबल का ही कैलकुलेट होगा। और वेरिएबल का डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट होगा? पावर रूल की हेल्प से। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपको क्लियर होगा। लेट y इक्वल्स 3x⁻⁻5। अब ये वेरिएबल है x और कांस्टेंट इसमें प्रोडक्ट में आ रहा है, यानी फैक्टर के तौर पे। अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। आपका प्रोसीजर स्टार्टिंग वही है, d/dx बोथ साइड्स पे 3x⁻⁻5। अब इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। डेरिवेटिव के लिए ये तो कंबाइन होकर dy/dx बन गया। अब क्या करना है? रूल क्या कह रहा है? कांस्टेंट डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा। सो कांस्टेंट को आपने डेरिवेटिव से बाहर निकालना है। कौन सा कांस्टेंट? जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सो 3 बाहर आ जाएगा। आप डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे x की पावर -5 का। नोट क्या करना है? ये दोनों प्रोडक्ट में है, तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे वो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये आपके पास बन जाएगा 3, डॉट डाल लें, ब्रैकेट यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, आपसे मिस्टेक नहीं होगी। आपने क्या करना है? x का डेरिवेटिव, रूल नंबर 1 पावर रूल, x का डेरिवेटिव पावर रूल से हम यही रूल अप्लाई करेंगे। -5 नीचे आ जाएगा, x लिखेंगे, -5 में से 1 माइनस हो जाएगा। अब ये चीज़ आपके पास पहले वाली है रूल 1 से, वो जो 3 हमने निकाला था वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 5 × 3 15 -15 हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा dy/dx इक्वल्स -15 x⁻⁻6। ये रूल नंबर 2 है, कांस्टेंट फैक्टर रूल। हम आते हैं रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 ये है कि हमने देखा कि वेरिएबल अकेला था, हमने देखा वेरिएबल विद कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा था। थर्ड क्या चीज़ रह गई? कांस्टेंट अकेला हो तो। सो रूल नंबर 3 इज डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट। हमने देखना है कि अगर कांस्टेंट अकेला है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा। सो रूल आपके पास ये है कि अगर आपके पास फंक्शन है ही कांस्टेंट, c इज अ कांस्टेंट, देन इसका डेरिवेटिव हमेशा 0 आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 कैसे होगा? एग्जाम्पल लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है वो 1 है, 1 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है। 1 से समझ आ जाएगा, 2, 3, 4 आपको खुद आगे समझ आएगा। अब हमने देखना है 1 का डेरिवेटिव कैसे लेना है। देखिए डेरिवेटिव लेने के लिए हम d/dx लिखते हैं दोनों साइड्स पे, dy/dx बन गया। अब हमने 1 का डेरिवेटिव लेना है, लेकिन हमें तो डेरिवेटिव लेना आता है x का,
x का पावर रूल होता है, या x कांस्टेंट के साथ हो तब भी मसला नहीं है, हम कांस्टेंट बाहर निकालेंगे और रूल x पे ही अप्लाई होगा। हमें यहाँ पे x चाहिए, 1 को नहीं लिख सकते x, 1 का क्या मतलब है, x रेज़ टू पावर 0, x रेज़ टू पावर 0 क्या होता है 1। तो जैसे ही आपके पास 1 था आपने उसे x की पावर 0 लिखा, पावर रूल बन गया। हमने कहा वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो तो पावर रूल अप्लाई करेंगे। रूल क्या है, 0 नीचे उतरेगा, x 0 में से 1 माइनस होगा, तो जब आप 0 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये क्या हो जाएगा 0। सो 1 का डेरिवेटिव 0। अब आपकी असाइनमेंट ये है कि 1 का डेरिवेटिव 0 है तो 2 का 0 कैसे होगा, 3 का 0 कैसे होगा। आप अपने खुद सोच के कोई भी एक कांस्टेंट ले लें, उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करें। रूल नंबर 1 पावर रूल को माइंड में रखें, रूल नंबर 2 इसको भी माइंड में रखें, तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि 0 कैसे है। लास्ट रूल अभी जो मैंने आपको बताना है, रूल्स आगे भी हैं लेकिन अभी 4 रूल्स होंगे, फिर उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे, फिर आपको मैं एक एक रूल करके आगे मज़ीद बताती जाऊंगी। तो 4th रूल पे आते हैं, डेरिवेटिव ऑफ सम। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 इज डेरिवेटिव ऑफ सम। जब हम सम की बात करते हैं तो उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों शामिल होती है। अगर आपके पास फंक्शन यूं है, आपके पास कोई एक टर्म है उसमें वेरिएबल मौजूद है, प्लस और माइनस, एक और टर्म है प्लस और माइनस, थर्ड टर्म है प्लस एंड माइनस एंड सो ऑन। ये ऐसे ही है कि आपके पास 2x² एक टर्म हो, प्लस x माइनस 5, इस तरह डिफरेंट टर्म्स अगर आपके पास हो तो फिर डेरिवेटिव कैसे लेना है। तो फिर क्या होगा, dy/dx आपके पास हो जाएगा, हर एक का अलग-अलग डेरिवेटिव, u का अलग से, v का अलग से, प्लस माइनस w का डेरिवेटिव अलग से एंड सो ऑन। इसकी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसकी एग्जाम्पल ये है हमारे पास, एग्जाम्पल फंक्शन फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है y इक्वल्स 2x² माइनस x प्लस 1। अब आप देखिए इसमें आपके पास 3 टर्म्स है, ये आपके पास फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, प्लस भी हो सकता है माइनस भी, दोनों के लिए रूल सेम है। आपने स्टार्ट वैसे ही लेना है, d/dx आपने दोनों साइड्स पे लिखना है, d/dx ऑफ 2x² माइनस x प्लस 1। ये लेफ्ट हैंड साइड आपकी बन जाएगी dy/dx। राइट साइड में क्या होगा, डेरिवेटिव आपने सबके साथ अलग-अलग कर देना है, d/dx 2x², d/dx x, d/dx ऑफ 1। हर टर्म का अलग-अलग डेरिवेटिव कैलकुलेट करें। अब आपने पिछले रूल्स को वो साथ साथ चलेंगे, माइंड में रखना है। हमने कांस्टेंट फैक्टर रूल क्या पढ़ा है, 2 बाहर निकल जाएगा, डेरिवेटिव होगा सिर्फ x का। x का डेरिवेटिव लेंगे पावर रूल से, यहाँ मैं आपको करके दिखा देती हूँ, लेकिन आपने हमेशा x का डेरिवेटिव डायरेक्ट लिखना है, इसमें पूरा प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है। पावर रूल क्या है, 1 नीचे उतरेगा, 1 में से 1 माइनस हो जाएगा, प्लस 1 का डेरिवेटिव हमने क्या पढ़ा 0, ये हो जाएगा 2। अब यहाँ से देखें पावर रूल, 2 नीचे उतरेगा, x 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, माइनस 1x के साथ मल्टीप्लाई होके ये x रहेगा, x की पावर क्या है 0, ये प्लस 0 ख़त्म हो गया, 2 × 2 4, x की पावर 1, x रेज़ टू पावर 0 इज़ 1। अब जब आपके पास x का डेरिवेटिव आएगा ना तो वो हमेशा यूँ ही बनेगा, 1 नीचे उतारेंगे, 1 में से 1 माइनस करेंगे, ये x की पावर 0 बनेगी 1। सो x का डेरिवेटिव आपने हमेशा डायरेक्ट 1 लिखना है, ये प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ x के लिए है। सो ये हमने देखा कि अगर आपके पास 2 टर्म्स हैं, 3 है या इससे ज़्यादा हैं, तो इसका डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। अब हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि हम किस तरह से इन रूल्स को अप्लाई कर सकते हैं और फिर फर्दर रूल्स होंगे। थैंक यू सो मच।